हेलो हेलो साथियों, अपने परिवार पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए अब आज हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या बात इंपॉर्टेंट है। चाल दूरी का दूसरा वीडियो आज आपके सामने कह रहा है कि चाल दूरी आपको कैसे समझना है, क्या बात समझना है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, तो ये चाल दूरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई थी जी, बोलिए, कुछ याद है? अरे एक हो तो ये बतेबे किया गया था कि चाल बराबर क्या होता है, बोलो, दूरी बटे। अरे इसको तो जिंदगी में नहीं भूलना है, अगर इसको पढ़ना है तो बात समझ में आया ना। एक मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो यादें रखना है। और हमने कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई थी, क्या उस बात को जरा ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा। पहली बात हमने बताया था, चाल दूरी समय में यदि एक व्यक्ति किसी स्पीड से जाता है और कहीं पे पहुंचने के बाद पुनः वापस आता है, ठीक है ना, जाता है और क्या होता है, आता है, बात समझ में आया। अगर जाता है बिंदु ए से और बिंदु बी पर पहुंचने के बाद तुरंत वापस आता है, आने जाने में कुछ उसको समय लगता है, तो कहा जाए भैया यदि जाने का उसका स्पीड s1 है और आने का स्पीड s2 है, और मान लेते हैं कि जाने आने में कुल समय अगर हम कह दें तो कुल समय मान लेते हैं क्या है, tt है, टोटल टाइम। तो बताइए इसके लिए हमने फार्मूला आपको क्या बताया था, डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला हमने क्या लिखाया था, जरा याद है किसी को? क्या लिखाया था? d बराबर s1 गुणे s2 अपान s1 प्लस s2 गुणे टोटल टाइम, यही बता दें नहीं, गुणे टोटल टाइम। ये तो आपका अच्छे से याद होना चाहिए। पहला फार्मूला हमने ये आपको लिखाया था। दूसरा फार्मूला हमने क्या बताया था, बोलो जी जरा तो। हाँ, या तो व्यक्ति क्या भैया जाए और फिर मान लो कौन स्पीड से, s1 से स्पीड से, और मान लो का टाइम कुछ मिनट का हो गया, लेट हो गया ना, और फिर अगले टाइम पे ओकर स्पीड बढ़ जाए, s2 के चाल से जाए और टाइम का t1 टाइम पहले पहुंच जाए, बात समझ में। अब देखो ध्यान से समझना है, अगर एक ही बिंदु से जाने की बात करें, a से कहां तक, b तक, बात समझ में नहीं, या आने की बात करें, जैसे मान लेते हैं ये बिंदु a है और ये बिंदु क्या है जी, b है। अगर कहें कि यहां से आ रहा है s1 की स्पीड से, फिर यहीं से आया s2 की स्पीड से, पहले उसे 5 मिनट देरी हो गई, अब 5 मिनट क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना। तो अब आपको क्या समझना है, या तो जाए या तो आए कंडीशन रहेगा। तो बताइए डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया गया है, बोलो जी, s1 गुणे s2 अपान s2 माइनस s1 गुणे टोटल टाइम tt। अब टोटल टाइम में आपको कुछ बातें बताई दी गई हैं कि अगर बताइए टोटल टाइम में क्या बातें इंपॉर्टेंट बताई गई थी जी, हाँ, हमने टोटल बातें में आपको बताया था कि अगर जैसे पहले और पहले रहेगा तब क्या होगा, बोलो, अगर पहले रहेगा तो घटेगा, तो क्या होगा, घटेगा, मतलब सेम होने पर क्या होगा भैया, सेम होने पर आपका माइनस होगा। लेकिन विपरीत होने पर, जैसे कहने का मतलब हुआ पहले हुआ और क्या है जी, बाद, अगर ऐसा कंडीशन होता है, अगर रिवर्स होता है, विपरीत होता है, तो आपको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बात क्लियर है ना, आगे बढ़े ना। चलिए और कुछ बातें एक बताई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तीसरी बात आपको बताया गया था भैया, जब बसिया हमारा रुक के चलेगा, बात समझ में है, जब बसिया रुक के चलेगा तो रुकने का समय इक्वल टू, अगर आपको निकालना है रुकने का समय, अगर रुकने का समय निकालना है तो बताइए इसके लिए फार्मूला क्या लिखाया गया था जी, कौन बता सकता है दिग्गज, बताइए, तेज माइनस धीमी अपान तेज गुणे कितना जी, 60। ये ऑलरेडी हमेशा किस में आएगा, मिनट प्रति आवर में आएगा। क्या इसमें यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? और चोर पुलिस वाले को बताया गया था, उसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक आपका क्लियर हो गया था क्या भैया, स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम, ठीक है। अब हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं, अगला आज शुरुआत करते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष दिख रहा है क्या जी, वर्ग अंतराल, यह अंतराल पर आधारित है। ध्यान से देखिएगा, अंतराल पर पहला क्वेश्चन
और बनाइए सब लोग। बनाइए, जल्दी करिए, आंसर दीजिए, जल्दी करिए। जल्दी करें, जल्दी करें। आपको 30 सेकंड का समय दिया गया है, जल्दी बनाएं क्वेश्चन। बन गया? चलिए ध्यान पूर्वक हम लोग समझते हैं क्या बात है भैया। इसको ध्यान पूर्वक समझिए, एकदम बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है कि एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी ज्यादा गति किलोमीटर प्रति घंटे से चलना पड़ेगा ताकि बसें, कह रहा है कि 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाएं। कह रहा है भैया, इसमें बहुत ही अच्छी बात लिखा है इसने। क्या कह रहा है, पहले इसके थ्योरम को समझिए। कह रहा है कि अगर 2 बस है, क्या भैया, बस है, ये देखो एगो बस ही है। बस डिपो से बस जो है ना, हर 15 मिनट के बाद बस चलेगा। बस समझ में? कहा था ना, हर 15 मिनट के बाद डिपो से बस क्या चलेगा। अगर भैया डिपो पे बस खूब ढेर सारी खड़ी है, सपोज दैट बस खड़ी है कई उठे, ठीक ना, ढेर सारी अगर बस खड़ी हुई है, तो पहली बस अगर ये चल दे तो 15 मिनट तक एकर मतलब बस चले कि ना चले। एकर मतलब 15 मिनट तक अगर बस चला हो तो बस सपोज दैट यहाँ पहुंची हो, यहाँ पहुंची ना। अब 15 मिनट बीत है समय, तो अगला बस चले कि ना चले, अगला जात रहे, यो जात रहे। आ स्पीड दोनों सेम बात, अंतराल जो बना बा उनके बीच एक बरकरार हमेशा बना रहे कि ना बना रहे, बना रहे। अब देखा बात का समझे के बाद, कहा कहन का घर की विपरीत दिशा में आ रही, यार एक आवत के भैया वो महिला, एगो महिला आ रही है, ये देखा यहाँ महिला बन गई। अब भैया महिला आवता तो महिला के का कंडीशन समझ में आवता कि ई बस एके पहले मिली ना, तो फिर अगला बस जब गया तो ओके कितना मिनट बाद मिला था, 10 मिनट बाद मिला था। 15 मिनट बाद मिले चाहता रहा, लेकिन मिनट कितना हुआ, 10। एकर मतलब ई महिला दौड़त दौड़त बसिए कोरी भागता कि ना भागता, तब इन्हें कम समैया लागता। तो ई बतिया ध्यान से समझा, जब बसिया एह बगल गमन करता, यह बसिया एह बगल गमन करता और महिला एकर मतलब एह बगल गमन करता, तब समैया कम लागता। अगर एक दूसरे की ओर गमन करही तो एकर मतलब चलवा जुड़े की घटे, चलवा जुड़े की घटे, घटे की जुड़े, बोला हो। अगर एक दूसरे की ओर रही है तो जल्दी हो, तो मतलब जल्दी हो मतलब का जुड़े ना। तो अब ध्यान से समझा, कहा थे बसिया के जो स्पीडिया बना वो कितना बा हो, 25 किलोमीटर प्रति आवर बा। अब ये सोचा पहले ध्यान से, एकर मतलब बसिया जो बन हो 15 मिनट तक चली हुई कि ना चली हुई, 15 मिनट तक हमारी महिला के पास पहुंची ना हो, 15 मिनट तक एकदम चली हुई तो महिला के पास पहुंची हो, और बाद तब फिर अगली चली चालू हुई हो ना। अब एकर मतलब कि अगर 25 के रफ्तार से आप बताओ 15 मिनट में कितना दूरी तय करब। एकर मतलब 25 के अगर हम रफ्तार से जाई तो 15 मिनट में 15 बटे कितना हो जाएगा जी, 60, यही ना, 15 चौका 60। एकर मतलब कि 25 बटे 4 किलोमीटर की दूरी तय करब कि ना है। एकर मतलब कि बसिया और ई बसिया में कितना दूरी बा हो, 25 बटे 4 किलोमीटर दूरी बा कि ना बा। अब देखा ध्यान से, आपको अच्छे से पता है कि बताइए क्या होता है जी, स्पीड या डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपान क्या होता है जी, टाइम। ये पता है सबको कि नहीं, बोलो जी, बोलो, ये पता है ना, बोलो जी। ऐसे भी लिख सकते हो, चाल बराबर स्पीड इक्वल टू, बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सही है, बोलो कैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखो, तीनों में से लिख सकते हो कुछ भी। अब ध्यान से समझो कि अगर भैया एक दूसरे की ओर आएंगे तो चलवा जुड़ेगा, बोला हो, चलवा क्या होगा, जुड़े होगा। हे देखा इनकर चलवा है ही रहा और एकर चलवा नहीं थे पता, देकर चलवा कितना मान ले, x। एकर मतलब दोनों चलवा जुड़े तो भैया दोनों चलवा कितना हुई है, 25 और प्लस x। एकर मतलब स्पीडिया के जगह हम लोग लिख सके थे कितना, 25 प्लस x, इतना लिख सके कितना है।
बोलो जी। अच्छा बताइए दूरी कितना है, कौन बता सकता है बंदा, दूरी कितना है? दूरी तो है इनका 25 बटा कितना 4, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस के स्थान पे लिख सकते हैं कितना जी, 25 बटे कितना लिख सकते हैं 4। अच्छा बताइए टाइम क्या है, टाइम अब कितना लग रहा है 10 ना, तो टाइमिंग 10 मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग 60 से, यही ना। अब हल कर डालो, अब हल कर डालो, देखो जीरो से जीरो कट जाएगा और इसके बाद ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस x बराबर ये कितना हो जाएगा जी, 25 छक्का 150, बोलो जी 25 छक्का 150 बटे कितना हो जाएगा 4, ये होगा। अब इधर गुणा कर दें, 25 चौका कितना हो जाएगा 100 प्लस 4x बराबर कितने का 150, एकर मतलब कि 4x बराबर कितने का हो जाएगा जी 50 का। अब 50 में अगर आप 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा जी 12.5, कितना आ जाएगा जी 12.5, एकर मतलब महिला की स्पीड जो थी वो कितनी थी जी 12.5 किलोमीटर प्रति आवर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम अच्छे से, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़िया से प्रिंट करो, आगे बढ़ो। वो इतने हीरो लोग पानी देंगे नहीं एकदम बढ़िया से आइए। नहीं था डोला, अच्छा आ गया, जल्दी करिए। क्लियर ना जी, एकदम बात एकदम क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब अगला क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा तुरंत, अगला क्वेश्चन तुरंत उड़ाना चाहिए, उड़ाएं, चल हो गया, जल्दी करिए जल्दी करिए। बन गया था भरत, बन गया था ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये है, उड़ा दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका 30 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए, सब लोग उड़ाइए जल्दी करिए। बन गया जी, जल्दी करें। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए, एकदम एकदम हलवा क्वेश्चन है, खाली लेकिन अच्छे समझोगे जब तक। देखो कह रहा है कि एक घर से 2 वाहन 20 मिनट के अंतराल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले, घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक गति किलोमीटर प्रति घंटे से चलना पड़ेगा ताकि 18 मिनट के अंतराल पर वाहन मिले। पहले 20 मिनट के अंतराल पर मिल रहा है, आप कितने मिनट पे हो 15, तो तुरंत आपको दिमाग लगा लेना है भैया। अच्छा बतावा घर के विपरीत जाते हैं, तो विपरीत मतलब क्या हो बताओ, चाल जुड़े की घटे, बोला हो विपरीत का मतलब चाल जुड़े, बोला हो चाल जुड़े, तो एकर मतलब भैया अब आपको समझना क्या है, देखिए बसिया की स्पीडिया कितना देवा हो 25, एकर मतलब कि 25 में का जोड़ देखबा हो, महिला के स्पीड जोड़ देखबा, चाल निकलिए निकलिए कि ना निकलिए, चाल निकलिए, चाल बराबर का होता दूरी बटे समय। अब एकर मतलब दूरी कहां से मिले, ई बात पे फोकस करा, एकर मतलब 20 मिनट तक बस ये जो हो 25 के रफ्तार से चले कि ना चले, बोला 1 घंटा में अगर 25 किलोमीटर चले तो 20 मिनट में कितना दूरी चले भैया बता सकते कितना है, ऐसे लगा सकते 25 गुणे 20, 20 को घंटे बदलने के लिए 60 से भाग 20 तिहाई 60, एकर मतलब 25 बटे कितना हो जाएगा जी 3, अर्थात वह दूरी तय जो करेगा वो कितना दूरी तय करेगा जी 25 बटा कितना 3। अब बटे समय, समय कितना दिया गया जी 18 मिनट, 18 मिनट को अगर आप घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा जी, यही ना 60 से भाग कर देंगे, 6 त्रिक 18, 6 का नाम 6, अर्थात 3 बटे कितना हो जाएगा जी 10, तो 3 बटे कितना लिख देंगे 10। अब इसका हल कर डालो भाई, कहानी बन जाएगा। देखो 3 से 3 कट गवा, इसका क्या हुआ
सही है ना? तब कोई दिक्कत नहीं है ना? तब कहाँ है तुम लोग इतना? यही 18 मिनट के अंतराल पर वाहन मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं। 18 को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग, 6 तरीक 18, 6 दहा में 60। क्लियर ना? और ये देखिए आपका 25 की स्पीड से चल रहा है तो 25 की स्पीड से भैया 20 मिनट के अंतराल पर उसकी दूरी निकाल लेंगे तो 20 में 60 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो जी, घंटे में बोलो। तो अब यहां से डिवाइड कर देंगे 20 तिहाई 60 तो 25 बटे कितना हो जाएगा? 3। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ जाओ। अब ये आपका होगा कितना जी? 25 प्लस क्या होगा? x, अर्थात इसका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? काट कहाँ दिए जी? कटेगा नहीं, सॉरी। अब ये कितना हो जाएगा आपका? 25 का मतलब ये हो जाएगा 250 बटे कितना हो जाएगा? 9। अब 9 का गुणा कर दो। 25 9 ये कितने का? 225 प्लस कितना जी? x बराबर कितने का? 200 बोलो 50। यही ना होगा? अब इधर ले आके घटा दो भैया, यहाँ पे 9x होगा तो 9x इक्वल टू घटा देंगे कितने का? 25 का। भाग करिए, 9 दूना 18 और बचे कितना? 7 बटे कितना? 9। अर्थात महिला का चाल कितना होगा? 2 सही 7 बटे 9। आंसर कौन सा होगा? सी वाला राइट होगा। क्लियर ना? एकदम क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए अगला लिखिए। डाउट नहीं होना चाहिए, तब इस बात पे ये लगा दो क्वेश्चन तुरंत बनना चाहिए, किसी भी कीमत पे बना दीजिए, जल्दी बनाइए। हो गया? देखिए कह रहा है कि 2 मिनी बसें 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है। घर के विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति को कितनी अधिक चाल किलोमीटर प्रति घंटे से चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर बसें मिले? तो इसमें विशेष नहीं कुछ सोचना है भैया। विपरीत दिशा देकर मतलब महिला के चाल और बसिए के चाल जुड़ जाए, ये ना? तो चाल बराबर कितना हो जाएगा जी? 22 तो बसिया का था और महिला का मान लेते हैं x, चाल हो ही हुआ। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी निकाल दे भैया। अगर 22 के स्पीड से तू चल बा तो 10 मिनट में बताओ कितना चल बा? तो 22 गुणे 10 बटे कितना जी? 60। 0 0 कैंसिल लेकर मतलब कितना चलेंगे हम? 22 बटे कितना चलेंगे? 6 चलेंगे। तो दूरी हमारी हो गई कितना जी? 22 बटे कितना? 6। और समय कितना दिया गया है जी? 6 मिनट। 6 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, 6 दहाम 60 अर्थात 1 बटे कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे 10। अब बताइए लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 22 प्लस x बराबर कितने का? 220 बटे कितने के? 6 के। काट दे, पूरा कह दे, बोला जौन तू लोग कहा 2 से काटी, 2 1 नम 2, 2 1 नम 2, 2 तिहाई 6। अब 3 को गुणा कर दे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस कितना है? 3x बराबर कितने के? 110। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा जी? 66 घटा दो कितना हो जाएगा? 44। अब 3 से भाग कर दो कितना हो जाएगा जी? 3 1 नम 3, 3 चौक 12, 2 14 बटे कितना? 3। अर्थात 14 सही 2 बटे कितना आएगा? 3। कहीं पे दिया है 14 सही 2 बटे 3। आंसर कौन सा सही होगा? सी वाला आंसर राइट होगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब तो क्वेश्चन इस टाइप का बन जाना चाहिए, 100% बन जाना चाहिए। क्लियर है? बोलो नित्या। बन जाएगा ना? चलिए आगे समझते हैं हम लोग, आगे क्लियर करते हैं बातों को। चलिए बनाइए, बन जाना चाहिए सबका। जल्दी करो। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बहुत ही जल्दी दीजिएगा, क्योंकि आप सीख चुके हैं इसलिए अब जल्दी आपको देना है। ठीक है?
ये कलर दिख रहा है ना, इस पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? एक मिनट रुको, सब कलर को देख लेते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो वही प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बात ये है। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए, आपका उत्तर हो जाना चाहिए, जल्दी करो। हो गया? कितना आया? कितना आया भरत? बोला हो 1.5। कह रहा है कि 2 साइकिलें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर साथ प्रारंभ होती हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। विपरीत दिशा में आने वाले एक महिला की घर की ओर गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए ताकि वह दोनों साइकिलें 8 मिनटों के अंतराल पर पार करें? तो हो जाएगा। विपरीत दिशा में आ रहा है तो चाल जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। तो पहले तो चाल कितना है जी? 6। अब इस महिला का मान ले क्या? x बराबर दूरी। दूरी कैसे निकलेगा, इस बात पे फोकस करिए। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, फोकस करिए। तो डिस्टेंस के लिए चाल गुणे टाइम, टाइम को 10 बटे किससे भाग करेंगे? इससे ना। तो 0 से 0 कट गए, 6 का नम 6, अर्थात कितना दूरी होगा? 1 किलोमीटर। तो दूरी के स्थान पे 1 लिख देंगे। अब टाइमिंग ध्यान फोकस करिए, टाइमिंग कितने अंतराल पे मिल रहा है? 8 मिनट को अगर आपको घंटे में बदलना है तो 4 दूनी 8, 15 चौका 60। एक मतलब कितना हो जाएगा? 2/15। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बटे कितना जी? 15। ये होगा। अब 15 ऊपर चला जाएगा, अब 15 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो? 6 प्लस x बराबर 15 बटे कितना हो जाएगा? 2। भाग कर दे तो 6 प्लस x बराबर कितने का? 7.5। 7.5 में से 6 घटा दो, कितना हो जाएगा जी? 1.5। अर्थात बताइए महिला की स्पीड कितनी रही होगी? 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए गए हैं, ये तो एक आध 2 क्वेश्चन डाले गए हैं आपके अभ्यास के लिए। देखते हैं क्लियर है अभ्यास की नहीं है, जल्दी करिए। इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए गए हैं। बताएं? नहीं लगा? तो एकदम सरल है ना जी। एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। 4 घंटे बाद एक पुलिस एक जीप से उसका पीछा करना शुरू करता है। अब सोचो 4 घंटा तक पहले चोरवा भागे कितने की रफ्तार से? बोला हो? हाँ तो x के रफ्तार से भागे ना। अगर 1 घंटा में x किलोमीटर जाता, 4 घंटा में कितना जाए? 4x किलोमीटर। एक मतलब दूरी तो है पता चलिए, बोला हो? डिस्टेंस तो है पता चलिए कितना हो गया? 4x। मान लिए ना मान ली है? बोला हो? अब बतावा चोरवा वही बगल भागा था, वही से पुलिस पीछा करे हैं, तो बताओ चाल जुड़े की घटे? चाल का हुए? घटे। तो चाल घटे भैया, तो चाल तो लोग निकाल सकत है, स्पीड कितना हो सकता है बतावा? एकर मतलब पुलिस पावत है 4 घंटा में, पुलिस पावत है 4 घंटा में। एकर मतलब कि पुलिस की स्पीड ज्यादा बात, चोरवा की स्पीड कम बात है, पावत है। तो एकर मतलब हम लोग लिख सकी था पुलिस की स्पीड कितना बा हो? 40। 40 में से चोरवा की स्पीड x घटाए दे, ये इनकर चाल होइए ना? होइए? बोला हो? चाल होइए। अब कितना समय पावत है? पावत वाला समय कितना दे? 4 घंटा। अब बताओ कुल ना मिल गया डिस्टेंस, स्पीड, टाइम ना निकलिए। अब क्वेश्चन में दम बा? बोला दम बा? अब तो दमे ना बा। एक मतलब कि हम लोग लिख सकते थे कि स्पीड 40 माइनस x इक्वल टू डिस्टेंस 4x बटे टाइमिंग 4। 4 से 4 कैंसिल, 40 माइनस x बराबर x, अर्थात यहाँ पे जाएगा कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितने का? 40, अर्थात x बराबर कितने का? 20। एक मतलब चोर का स्पीड कितना था जी? 20 किलोमीटर प्रति आवर था। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? डी वाला राइट होगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? ऐसे क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको बतेबे किया गया था। चलिए
आगे बढ़े, चलिए हो गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लगाइए। तो एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही और है, इसका भी क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए। एनटीपीसी में पूछल गा बाबा। कितना? 60। एक लोगों का उत्तर 60 आ रहा है जी। अब तो एक सोचो, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर कोई बंदा जाएगा, कितना x किलोमीटर प्रति घंटे से कोई बंदा जाएगा, 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? पहले ये बताइए। डिस्टेंस उसका हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है कि कौन है, क्या है, कैसे है, ध्यान से समझो। पीछा करता शुरू करता है 4 घंटे के बाद, पकड़ लिया सिपाही की औसत चाल 90 है, पीछा करत है, तेकर मतलब चाल का हो जुड़े की घटे घटे, तेकर मतलब कि स्पीड के स्थान पे हम लिखब 90 माइनस का चोरवा की चाल। और कितना घंटा पकड़े थे नो? 4 घंटा बाद पकड़े थे भैया। तो टाइमिया आपके कितना रहे हो? 4। तो बताओ, आपने नहीं करिए क्वेश्चन वहां। अब स्पीड इक्वल टू क्या लिखा? 90 माइनस x बराबर डिस्टेंस 6x बटे कितना हो? 4। अब हल कही दे। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 90 दूनी 9 दूनी 18, 180 माइनस 2x बराबर कितने के? 3x। ए बगल लाइए घटा दियो, बोला ए बगल जाए जुड़िए, तो कितना हुई है? 5x बराबर कितने के? 180। 5 से काटा हो, 5 तिहाई 15, 5 6 30, अर्थात बताओ चोरवा की चाल कितना हो? 36। अर्थात आंसर कौन सा सही होगा? 36 किलोमीटर प्रति आवर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, चलिए। आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन पे तो कमांड अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। चले आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लगाइए। तो ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए और बनाइए। एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि पीटर कस्बा ए से तथा पाल कस्बा बी से वे अपनी एक दूसरे के कस्बे की तरफ एक ही रास्ता पर एक ही समय शुरू करते हैं। वे रास्ते में एक स्थान पर मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पाल से मिलने के बाद पीटर 13.5 घंटे में और जबकि पाल 6 घंटे में पीटर के कस्बे पर पहुंच जाता है। यदि पीटर अपनी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो पाल की चाल ज्ञात कीजिए। वाह, क्या क्वेश्चन है। हमने आपको लिखाया था इसमें स्पीड एंड टाइम में। पहले वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको एक बात बहुत प्यारा मिलेगा। वह बात क्या है, जरा ध्यान से समझिए। इधर देखो, हमने बहुत बढ़िया एक बात बताई थी उस दिन। अगर ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं क्या है जी, बी है। अगर हम कहीं, ध्यान से समझे, हम कहीं कि एन एह बगल से चले न भैया और एन एह बगल से चले न भैया, दोनों जने मान ल यही मिल गए। बात समझा है कि नहीं? दोनों जने यही कहा हो गए, मिल गए। अगर दोनों जने यही मिल गए तब का कंडीशन बा? तो यार देखा एन यार से जात है ना, यार से ना, तो बाहर साबत है ना। अब देखा एन यहां से कहा था जाए में कितना घंटा लागत हो? 13.5 घंटा लागत है। कितना हो? 13.5 घंटा लागत है। लेकिन एन यहां से यहां तक आने कितना लागत है? बोला कहा था 6 घंटा लागत है। कितना हो? 6 घंटा लागत है। तब बतावा भैया इनकर तू लोग के बताओ एक बार कि अगर भैया के कर पीटर पहले वाला है ना, हो ये पीटर है। अगर कहतन पीटर की जोन गति रहा वो 30 किलोमीटर प्रति आवर हो, तो बतावा भैया ई के रहा पाल। तो कहतन कि पाल के गति कितना किलोमीटर प्रति आवर हो, इनकर किलोमीटर मान लगा हो x। अब दूरी बराबर नहीं है, ये कोई नहीं बता सकता कि दूरी बराबर है क्या नहीं है, कभी कोई नहीं बता सकता। हम भी नहीं बता सकते कितना दूरी से मिला है, कितना दूरी कौन मिला है, अब ये हम कैसे बता पाए।
एकरे लिए हमने आपको एक उस दिन फार्मूला लिखाया था, बहुत ही बेजोड़ फार्मूला। क्या लिखाया था जी? V1 अपान V2 इक्वल टू अंडर रूट T2 अपान T1। लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? बोलो ना हो, लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? जब कहीं किसी बिंदु पर मिले, वहीं मिले के बाद उनका समय दे देते, आराम से निबनिए चाहे। ठीक है। अब पहला बताइए, V1 का स्पीड कितना दिया है? 30। V2 का स्पीड आपसे पूछा जाता है, और T2 दूसरा समय हो 6 घंटा, और पहला समय कितना हो 13 दशमलव कितना 5। अब इसको आप हल करिए, ये हो जाएगा 30 बटे कितना V2 इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 60 बटे कितने का 135। बताइए किससे कट जाएगा? 15 से काट दें डायरेक्ट, 15 से काट देते हैं। 15 चौका 60, 15 नौ ये कितना 135। अब एक रूट निकाल दो भैया, 30 बटे V2 इक्वल टू 2 बटे कितना हो जाएगा 9, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 नौ ये कितना हो जाएगा 9। अच्छा सॉरी 9 नहीं, ये तो 4 है और ये तो कितना है 9 है, इसका रूट निकालेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3। अब 2 से काट दे 15 हो गया, 15 3 कितना हो जाएगा 45। अर्थात बताइए V2 की स्पीड कितनी होगी 45 किलोमीटर प्रति आवर। आंसर कौन सा सही होगा? सी वाला। ठीक है, ये बता रहे हो जो लिखाए रहे, कह रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। बन गवा जल्दी से नोट करिए। हो गया बेसिक। अगर बेसिक लगाना हो तो बहुत लंबा लगेगा, टी टाइम मानना पड़ेगा, उसके बाद समय निकालना पड़ेगा। ये फिक्स नहीं है कितना समय बाद, और समय भी नहीं दिया है, बहुत लंबा हो जाएगा। टी द्वारा मतलब ए द्वारा लिया गया समय मान ले टी, और उसके बाद उनकर दूरी बराबर करे पड़े, बहुत लफड़ा हो जाएगा, बहुत लफड़ा हो जाएगा। उससे आप मत लगाइए, इसी से लगाइए। ये बनाइए क्वेश्चन, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है जी। जितना ही ग्रुप डी का क्वेश्चन होता है सब बहुत भयानक क्वेश्चन होता है, ठीक ना? ग्रुप डी वाला बहुत बहुत भयानक क्वेश्चन होला। कातन गीता है, क्या हो भैया? गीता। और क्या हो? हैदराबाद से हैदराबाद से का कातन हो? IIT रुड़की जाने के लिए भैया कहाँ जाएगा बावन ने? स्ट्रीम द्वारा, ट्रेन द्वारा, और का हो स्कूटर द्वारा। ए भैया 3-6 सफर करे बिना न चाहत रहा का पहले स्टीमर एक जहाजी कही गई, ओकरे बाद ट्रेनी कही गई, ओकरे बाद स्कूटरे कही गई। कहा था कि किलोमीटर की यात्रा करती है, कुल यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट समय लगते हैं। कितना लगते हैं जी? 13 घंटे 30 मिनट। तो कह रहे हैं कि ट्रेन की, अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, लग रहा है। ट्रेन की गति स्कूटर के पारगमन का 3 गुना है। बहुत बढ़िया, सही बात बा। और उसकी 10 स्टीमर का कितना है जी? 1 सही 1 बटे 2 गुना है। अब यहाँ पे पहले आप ध्यान से समझिए, एक आपके पास क्या होना चाहिए भैया? स्कूटर होना चाहिए। पहले तो एक स्कूटर होना चाहिए, एक ट्रेन होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए जी? स्टीमर होना चाहिए। ये 3 चीज तो पहले होना चाहिए। अब 3 चीजों में क्या बात इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से समझो, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट बात आ गई है। कह रहा है कि ट्रेन की गति जो है ना, वो स्कूटर की गति की कितनी है? 3 गुनी है। एक मतलब ट्रेन की गति स्कूटर की गति की कितनी है जी? 3। अगर स्कूटर की गति 2 मान ली तो ट्रेन की गति कितना होगी? 6 मान ली, ना मान ली? बोलो जी, अरे बोलो ना, हो कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टीमर का 3 से मतलब 1 सही 1 बटे 2 का मतलब कितना हुआ? 3 बटे 2। स्टीमर का 3 बटे 2 है कौन? ट्रेन। कौन? ट्रेन। एकर मतलब ट्रेन हमारे 6 बा, तो बतावा लेकिन केकर है? कहे ना का स्टीमर का कितना है? 3 बटे 2 है। तो डिवाइड कहते
3 दूनी 6, 2 दूनी 4। एक मतलब स्टीमर हमारा कितना होए 4 खोए कि ना बोला हो, स्टीमर हमारे कितने खोए हो 4 खोए। अब बताओ ना बनिए एक डिवाइड कर दें तो एक कट गया था और अच्छी बात ये 1 होई है, ये 3 होई है, ये कितना होई है हो 2 होई है कि ना होई है बोला हो। अब बताओ क्वेश्चन बाहर ना बने। अब क्या कहे ना ये आपका दिया गया है भैया, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बोलो जी, ये इनका चाल दिया गया है, क्या दिया गया है चाल। अब बताइए इनको x मान ले, इनको x मान ले, इनको x मान ले। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है, स्कूटर रेस कितना कर रहे हो 60 किलोमीटर का, स्कूटर रेस गए 60 किलोमीटर कितने की रफ्तार से 1x से। और भैया ट्रेनिस कितना कर रहे हो, ट्रेनिस 120 कर रहे हैं, ट्रेनिस 120 रफ्तार गए हैं कितने की रफ्तार से 3x के रफ्तार से। और कह रहे कि स्टीमर से कितना कर रहे हो, स्टीमर से नहीं ट्रेनिस से कितना गया है 450 ट्रेनिस गए, स्टीमर से कितना हो 120 कितने की रफ्तार से 20 2x सॉरी ठीक है। और यह पूरा टाइम कितना लेता है 13.5 घंटा, 13.5 घंटे का टाइम लेता है। अब बताइए यहां से x का मान नहीं निकाल पाएंगे, निकल जाएगा। x का मान कैसे निकालेंगे बोलो, x का मान निकालने के लिए है के काट दे कितना हो गया 15 3 45 और है काट दो कितना हो गया 60 और है पूरा x हो गया तो x एलसीएम हो गया डायरेक्ट ठीक ना। और ये देखा 60 60 120 15 जोड़ दे कितना हो गया 20 15 12 और 15 कितना हो गया 27 और फिर 0 लगाया जा सही ना। और यहाँ रह गया 13 दूनी 26 से कितना होगा 27 और बटे कितना हो गया 2 है 27 से है 27 कैंसिल 10 हो गया, x की वैल्यू कितना हो गया 10 दूनी 20। अगर x की वैल्यू 20 हो गया तो क्या पूछे ना कह कि ट्रेन की गति कहां पे है, ट्रेन की यही ना है बोलो जी, यही ना ट्रेन की गति है। तो एक मतलब ट्रेन की गति कितनी होगी 3 गुणे 20 20 यही कितना हो जाएगा जी 60 किलोमीटर प्रति आवर से हमारी ट्रेनियां चल रही है। तो आंसर क्या होगा जी 60 किलोमीटर प्रति आवर, आंसर ए वाला राइट होगा। बात क्लियर है। कैसे रेशियो में चेंज किए हैं ठीक, एक बार प्रिंट करा तब उड़ाई तो बताई, तो प्रिंट करा तब उड़ाई तो बताई ना। हो गया तो और रोहित कोई दिक्कत। इधर देखो कैसे रेशियो में चेंज किया गया, एक बार और आप लोग रेशियो में चेंज करना सीख लो। पहले प्रिंट हो गया कि नहीं बोलो, तुम लोग बोलो ना जी, अब बोलते का नहीं हो, क्या बोलने में चोरी करते हो। खाए खाए आए हैं हाथी घोड़ा अरे दीपावली में यही ना होता है जी, हाथी घोड़ा लाल पियर हरियर आयत है उनके, ये सब गजब का कलाकारी है जी। लड्डू सही है, ऊंट खा रहे हैं ये तो छोटे बच्चों वाला है, सही कह रहे नहीं, उसको खाना नहीं चाहिए, सिर्फ शक्कर रहता है ये हाथी घोड़ा। चलिए समझाए जी। इधर देखो ध्यान समझो, ये रेशियो कैसे बनाया जाता है इस पे जरा फोकस करिए। कह रहा है कि ट्रेन की गति स्कूटर के गति का कितना है जी 10 गुना है। अब ध्यान से समझो, अगर ट्रेन है स्कूटर है, यस के लिख दे स्कूटर समझ ले बा, यस सी लिख दे ठीक है। स्कूटर कह के ट्रेनिंग जब गति हो स्कूटर की गति से कितना बा 3 गुना, अगर इनकर 1 हो तो इनकर कितना हो 3 हो एक ना हो बोला हो, इतना समझ में आइए। फिर क्या कहना है, और स्टीमर का इतना है, स्टीमर का इतना है कौन ट्रेन, एक मतलब स्टीमर के मान ली हम एसटी, एसटी का 2 1 2 1 3/2 होना चाहिए कौन ट्रेन, ट्रेन कहाँ है, ट्रेन इधर है 3 यही ना हो।
अगर यहां से स्टीमर का निकालेंगे 3 से 3 कटिए तो स्टीमर का जो आएगा वो कितना रेशियो आएगा, 2 ही ना आएगा। अब समझ में आया जी, बोलो। तो स्टीमर का कितना हो जाएगा जी, स्टीमर का कितना हो जाएगा, 2। उसी स्टीमर मतलब उसी, हाँ उसी स्टीमर का 3 1 सही 1/3 गुना है। मतलब कौन स्टीमर, जो नहीं स्टीमर वो चलत आई है काबा हो, ए स्कूटर हो है, ट्रेन हो है, स्टीमर हो, ई वाला स्टीमर वो, ठीक हो ना। उसी स्टीमर का 3/2 बराबर के ट्रेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लगाइए क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, ये तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये वाला शायद क्वेश्चन उस सीटेट परीक्षा में पूछा गया था, सीटेट की परीक्षा में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, हमको याद है। बनाइए सब लोग। और कहाँ पर पूछा गया था, आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया है। बनाइए जल्दी करिए। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, कह रहा है कि मार्क को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी का या 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस अथवा परिवहन के इन दोनों माध्यमों का प्रयोग कर 4.5 घंटे में 260 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसकी बस से तय की गई यात्रा का समय ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी, ध्यान से पढ़िएगा ना तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है क्या भैया, एक जने जवान हो कितना गैन हो, बसी से का हो मार्ग कितना सो, पहले रेलगाड़ी से ट्रेनी से, अगर ट्रेनी से 70 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तब बसी से कितना जाता है वो, बसी से कितना जाता है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा था ना हम कि 4.5 घंटा में इतना दूरी तय कर लिए, तो बताओ कि हम बसिए से कितना समय ले रहे, बस से तय की गई यात्रा का समय ज्ञात कीजिए। समय निकालना है कि बसी से कितना समय ले रहे, बोला हो रोहित सेठ। मान ले कि बसी से लगा समय का हो x, बस से लगा समय क्या मान ले जी, हाँ जब ना कुछ पता बता x मान लो, बोला हो t माना, x काकरे माना था t मान सही रहे। अगर t मान ले बस द्वारा लगा समय, तो एक मतलब कि अगर 4.5 घंटा टोटल लागो तो रेलगाड़ी से कितना लग रहा हो, रेलगाड़ी कितना लग रहा है 4.5 में से t घट गया कि ना घट गया, ये ट्रेन से लग रहा हो, बोला हो। अरे अगर बसिस लग रहा हो समय t, तो जब टोटल लाग में से t घट गया तो जो बचे वो ट्रेन से लागे, बोला हो। अगर हम बतावा बसी से कितने रफ्तार से जाता है, एक मतलब कि 48 की अगर रफ्तार से जाई हम t समय में बतावा कितना दूरी जा, कुछ दूरी जा कि नहीं, अरे दूरी बराबर 4 गुणे समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय। एक मतलब बसी से चल रहे हैं, अब केकर नंबर आएगा, ट्रेन से चला, ट्रेन से चलवा भैया कितने रफ्तार से 70 के रफ्तार से जावा, लेकिन कितना समय जावा 4.5 माइनस t समय तक जावा। ये बतावा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टोटल दूरी के कितने के 260 के बराबर होगा। अब बताइए दूरी नहीं निकल गया, 4 गुणे समय दूरी, 4 गुणे समय दूरी, दोनों दूरी जोड़ के बराबर कुल दूरी, बोला। अब ना नहीं कही है, क्वेश्चन ना बन गया, अब सोचना नहीं है, अब तो बन जाना चाहिए। कैसे बनाएंगे बोलो, ये आपके पास कितना हो जाएगा जी 48t और प्लस ये हो जाएगा कितना 0 0 खत्म कर दे, 7 5 35 के 5 7 चौक 28, 28 और 3 31, ये होगा। और माइनस कितना हो जाएगा 70t बराबर कितने का 260 का। अब घटा दीजिए, इसको इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा जी 18 28 22, अर्थात 22t माइनस में इसको उधर लेके चले जाए क्या, तो यहाँ पे घटा देंगे कितना हो जाएगा जी 40 और 55 15 55 माइनस 55, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 5 55, t बराबर कितना हो जाएगा जी 5/2, 5 में 2 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा जी 2.5, अर्थात बसी द्वारा लिया गया समय t था तो t का मान आ गया कितना जी 2.5, तो बसी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा जी 2.5, ठीक है बोलो, बसी द्वारा लिया गया समय कितना होगा जी 2.5। ना पल्ले पड़ा तनी क्यों ना है एक नोट करा तब बताइए, यार देखा पहले जिन नोट करा यार देखा, एक मतलब बसी से कुछ समय तक जा रहा हो, कुछ समय ट्रेन से जा रहा हो,
मान ले कि बसी से गए हैं समय इतना तक, टी समय तक। अगर कह दे 2 घंटा गए हैं तब, तो बताओ तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आते हैं, 2 घंटा में कितना जाबा, 48 दूनी कितना हो गया, 48 दूनी, अरे छान बे भैया, 96 किलोमीटर जा तक ना है, लेकिन हम टाइम में अंक में नहीं दिए, टीम दे दिए, तो इसका मतलब कि हम कितना जाब हो, 48 टी जाब के ना जाब। अब जितना समय बचे वो कितना जाब, ट्रेनी से, एक मतलब कि 4.5 पूरा तय करता है, तो एक मतलब ट्रेनी से गढ़ आओ कितना, 4.5 माइनस टी। अब एकर अगर दोनों गुणा कर दी 70 में एकर के, तो ये दोनों मिल के का होए, जितना तक हमें पहुंचे के रहा दूरी निकल गई कि ना निकल गई, ये दोनों मिल के का निकल गया, दूरी। अब ये दूरी निकल गई तो दूरी बराबर के केकर बराबर होए, 270 के। अब समझ में आए, कैसे आप जब वही 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है ट्रेन से, और 48 किलोमीटर पर आवर मतलब बस से चल रहा है, तो अगर उसमें टी जा रहा है तो उसमें भी टी जाएगा ना, वहाँ पे नाम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोग्राम का। हिम्मे, अरे ये तो समझ दिया गया ना, 4.5 घंटे टोटल, हाँ। तो एम में अगर एम में हम टी समय चल रहे, तो एक मतलब कि अगले के लिए चले बिना, एक अगले के चले बिना का करब, 4.5 घंटा में से टी अपन समझिए जो चले है पहले ओके निकाल ले, तो ओकरे बाद जो बची वही ट्रेन में चलब। अब तो हम कह दी, सुना, हम तो कह दी कि हम कुल 5 घंटा चली ले, कुल 5 घंटा डोली ले, बात होना है ना। अब 5 घंटा में भैया 2 घंटा हम पैदल डोली थे, 3 घंटा बताओ कथा जो साइकिल डोली थे, ये कहा बोला हो। अगर हम कह दे कि 2 घंटा हम पैदल डोली थे, बताओ 3 घंटा 2 घंटा बसी से हम डोलत है, और मान लो साइकिल डोलत है, बसेस डोले में हम 2 घंटा ले थे, बताओ साइकिल डोले में कितने घंटा ले, 3 घंटा, कैसे पता चला, एक मतलब 5 में से 2 घंटे पे तब 3 चले। अगर टोटल लागे तो 4.5 घंटा टी हम मान ले कि हम बसेस चले हैं, टी मान ले हम बसेस चले हैं, तो बताओ एक मतलब कि रेलगाड़ी से कितना चलब, 4.5 में से टी घटाई तब ना रेलगाड़ी से चलब। अब बताइए बुझान, ठीक बा, औसत चाल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल आपको निकालना पड़ेगा चाल, कोई दिक्कत नहीं, औसत चाल से भी निकाल सकते हो। ये हो गया 70, ये हो गया 48। अब ये देखिए इसमें इसका भाग करिए कितने का, 260 में 45 से भाग करिए, 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। अब फिर आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो काट दीजिए, 5 से काट दे 50 25, और 5 दूनी 10, और एक बाद होइए 15 45, एक मतलब एकर होइए कितना हो 520 बटे 9। अब एक घटाए के एलिगेशन लगाए दे तो आइए, ये जो घटाने पे आएगा चाल का रेशियो आएगा, उसको बदल के समय में करना पड़ेगा। जब समय में बदल के करबा तो ओकरे बाद दोनों जोड़ देबा बराबर कितने के, 4.5 के, और दोनों हमरे हिसाब से 9 आए का, 9 ना, घटाए देख ला, एक मतलब इनमें गुणा कर 9 7 63, 63 मतलब है ये 630, 630 में से 520 घटा देबा कितना बचे हो 110, 110 बटे 9 यार हो गया, और यार घटावा कितना हो गया 88, 88 बटे कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 11 8 88, 11 91, 11 2 चौक 8, 2 पचे 10। इनके चाल का रेशियो कितना आ गया 4:5। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा जी, उल्टा, उल्टा 5 कितना हो जाएगा 4। एक जोड़ दो 5 4, 9 की वैल्यू कितने के बराबर 4.5 के बराबर, 5 से काट दो 9 से काट दो 9 पचे 45.5 के बराबर। तो क्या पूछे हम, क्या पूछे बस के द्वारा चली गई दूरी। तो पहले बस द्वारा लिया गया समय निकाल भैया, बस कौन रहा, ये वाला बस रहा 48 वाला ना, तो एक मतलब 48 वाले में गुणा कर भैया कितना हो गया 5 चौक 20, एक मतलब 2 घंटा चले हैं, बोला हो कितना चले हैं 2 घंटा चले हैं ना, बोलो जी। बस द्वारा तय की गई दूरी, अच्छा समय, तो समय बोलो ना बस, तो मतलब कितना हो जाएगा 0.5 में 5 का गुणा कर देंगे 50 कितना हो जाएगा 25, 25 का बटा 25 का मतलब कितना हो गया 250। और बसेस कितना चलवा, ट्रेन कितना चलवा 2 घंटा, एक जनेस 2 घंटा और एक जनेस कितना हो 2.5 घंटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। चला आगे बढ़ा, अगला लगाओ, अगला लगाओ बन जाए चाहे आरपीएफ एसआई पूछेगा, खाली ध्यान से पढ़ा क्वेश्चन बनिए, बहुत बड़ी बात क्वेश्चन में दम नहीं है, पढ़ना सिर्फ सीखिए, पढ़ना कैसे पढ़ा जाएगा, जल्दी करिए। बन गया,
ध्यान से समझेंगे क्या है क्या नहीं है, माजरा को पहले समझिए। कह रहा है कि निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस आने है भैया। देखा, चल के जाता है ना, वॉकिंग कह के गए और बाइसिकल से आए तो टोटल कितना घंटा लागो? 3 घंटा कितना हो? 45 मिनट। यही ना दे बोला हो 3 घंटा 45 मिनट। कहा था क्या 3 घंटा 45 मिनट का समय लेती है? उसे चलकर आने जाने में 4 घंटा कितना लगता है? चलकर आवे जाए में, चल के मतलब वॉकिंग और वॉकिंग भैया, गैन और आइन डबल डब्लू कितना लागत हो? 4 घंटा कितना? 20 मिनट। ये दे बोला हो एकर मतलब 2W इक्वल टू कितना? 4 घंटा 20 मिनट। ये होए तो एकर मतलब 1 W मान निकाल ले बकना है। W इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 घंटा 10 मिनट। ये होगा 2 घंटा 10 मिनट। एकर मतलब कि एक ओरी खाली जाए में नहीं 2 घंटा 10 मिनट लगा था, 2 घंटा 10 मिनट आवे में लगा था, तब 4 घंटा कितना लगा था? 20 मिनट लगा था। एकर मतलब खाली भैया है, देखा ये फोकस करा, अगर जाई पैदल साइकिली से और वापस आई तो कितना लागत हो? 3 घंटा 45 मिनट। अगर एक साइकिल से निकाले को तो डब्ल्यू वाला घटा दे कि ना घटा दे? बोला अगर में 3 घंटा 45 मिनट में से अगर हम डब्ल्यू वाला घटाई दे कितना? 2 घंटा 10 मिनट। 2 घंटा 10 मिनट घटा दी कितना बचा हो? 1 घंटा कितना? 35 मिनट। 1 घंटा 35 मिनट कैसा लागत है? खाली जाए में, आवे में या जाए में साइकिली से ना। अगर 1 घंटा 35 मिनट खाली जाए और साइकिली से लागत है तो बताओ दोनों ओरी अगर ये कहे हुई है कहन की साइकिल से आने और जाने दोनों में तो कितना समय लगे? तो एक ओरी जाए कितना? 1 घंटा 35 मिनट। तो दोनों ओरी जाइबा आइबा 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट 2 घंटा 70 मिनट। 2 घंटा 70 मिनट का मतलब क्या होइए? 2 घंटा 70 मिनट। 70 मिनट का मतलब होइए भैया यहाँ बदल दो, 3 घंटा कितना होइगो? 10 मिनट। 3 घंटा कितना होइगो? 10 मिनट। अर्थात आंसर क्या होगा? 3 घंटा 10 मिनट। आंसर कौन सा सही होगा? पहला वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन तो सरल होता है, आपका बन जाना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए क्लियर। आ गया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है, शायद लगा दीजिए। कितना? 7:20। शाबाश सरवा। यार देखा, खाली ऐसे फोकस करा यूं देखा कर, मूल स्थान पर पैदल चलने में 12 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। दोनों ओर दौड़कर जाने में वह कितना समय लेगा भैया? यार देखा, अगर हम ध्यान समझी, यार देखा हो, अगर कहें ना कि पैदल चलने तथा पुनः दौड़कर वापस आने में इतना समय लागत है भैया, पैदल चले में और कहने के सामने दौड़ के रनिंग करे में भैया कितना समय लगा? पैदल और रनिंग लिख दे। पैदल और रनिंग में टोटल समय है 9 घंटे 50 मिनट। ठीक है, अब क्या कहना आगे? दोनों ओर मूल स्थान से कह रहा है कि पुनः क्या हो रहा है? पैदल ही चल रहा है। दोनों ओर अगर पैदल चलता है तो क्या होता है भैया? उसको कितना लगता है? 12 घंटे कितना? 20 मिनट। एकर मतलब एक ओरी पैदल चले में कितना लागत हुए हो? अगर ये 12 हो तो एकर मतलब 6 घंटा कितना हो गया? 10 मिनट। ये होगा एक ओरी पैदल चले 6 घंटा 10 मिनट। तो रनिंग वाला कितना हो गया बताए दे? घटाए दे में से घटावा कितना हो गया? 50 में से 40 मिनट ही हो गया और उसके बाद कितना होगा? 3 घंटा। एकर मतलब कि रनिंग दौड़ के जाए में कितना लगा था? 3 घंटा 40 मिनट। अच्छा बताओ, दोनों ओर अगर दौड़ के जाए तो 2 रनिंग बराबर कितना हो गया? 6 घंटा कितना हो गया? 80 मिनट। 6 घंटा 80 मिनट का मतलब मिनट को बदल देंगे क्या हो जाएगा? 7 घंटा कितना हो? 20 मिनट। अर्थात दोनों ओर रनिंग करेगा तो कितना होगा? 7 घंटे 20 मिनट। आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला राइट होगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो ना हो। चलिए बी और
अच्छा बी और डी दोनों ही कहाँ, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई आगे बढ़े, चलिए क्लियर, ठीक। ऐसे क्वेश्चन तो आपके सिंपल हैं, हो जाने चाहिए, इसमें विशेष को बहुत बड़ी बात नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बढ़े, चलिए ये क्वेश्चन लगाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से पढ़िएगा और लग जाएगा, आरआरबी ग्रुप डी का है। ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि एक आयताकार लाल 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। इसके विकर्ण को 3 मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करने पर व्यक्ति को लगभग कितना समय लगेगा। वाह गजब। एक आपके पास वर्गाकार क्या है, वर्गाकार नहीं है, आयताकार लाल है। इसकी लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है, तो विकर्ण निकाल लो। विकर्ण कितना हो जाएगा बोलो, विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, छठा के 3600 और 4 चौके 1600, यही ना। 3600 1600 कितना हो जाएगा 5200। 5200 का रूट निकाल दो, कितना हो जाएगा 5200 का रूट निकालेंगे 7 सते कितना हो जाएगा 49, बचेगा कितना जी 7 सते 49, बचा आपका 3 और हो जाएगा 7 7 14, 14 दूनी 28, 2 और उसके बाद दशमलव और उसके बाद दशमलव जाए, लगभग मान ले 42 मीटर, 72 मीटर मान लेते, ठीक ना। अर्थात 72 मीटर, दशमलव बाकी आवा तो ओकर कहानी खत्म करा, दशमलव जब आए देखा जाए, सही बात है ना। 72 मान लो, उसके बाद देखा जाए। अब यहाँ देखा भैया, अब देखा कहा था अगर 72 होए मीटर, तो बताओ भैया इतने के रफ्तार से जाए में, किलोमीटर में मीटर में, किलोमीटर में मीटर में, पहले एक ही चेंज कैला, 3 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा 5/18 से, बहुत बढ़िया। 3 6 18, एक मतलब 5 बटे कितना हुआ हो 6। अब बताओ समय निकाला, समय इक्वल टू का होला बोला, दूरी 72 बटे 4, 5 बटे कितना हो 6, 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6 7 छंग 42, 42 1 43 बटे कितना हो 5, ये ना। अब 5 भाग करा, 5 8 40, बचा कितना हो 1 3, 5 6 30, 5 6 30, बचा कितना हो 2, दशमलव लगाए थे 5 6 20, लगभग कितना आए हो 46.4, कहूँ बात एक हाथ लगभग 46.4, 46.4 मतलब 5 ये देवत है का मतलब मार दिए वाला सही हुए, बस समझ में ना। वो दशमलव कुछ आ रहा हुए 1 2 वो बढ़ गया 1 पॉइंट, ठीक। 46 दशमलव कितना हो जाएगा 5 है ही, निकाले जानिए तो लोग कितना है। अरे तेरी की कचरा कह दिए। 5200 का वर्गमूल निकालेंगे तो पहले भाग विधि से निकालिए ना, तो ले जाएंगे कितना हो जाएगा 7 7 49, ये बचेगा कितना जी 3, यही ना। और यहाँ 7 7 14 हो जाएगा, 0 7 में उतरता है भाग विधि में। अब एक बार ले जाएंगे तो कम हो जाएगा, 2 बार ले जाइए तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और उसके बाद कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये होगा। तो ये कितना आ जाएगा लगभग 72 दशमलव कुछ आगे आएगा कि नहीं आएगा। तो का दिमाग लगा मतलब हमने बताया कि दशमलव में कुछ है तो हम क्या करें बवाल पाली, हम समझ गए कोई नियर अबाउट मारा है। अरे 72 आवा तो 2 खड़ा खड़ा गायब कह देबा, हे भगवान रे भगवान। और 70 और 72 में बहुत डिफरेंस है। हाँ हाँ हाँ, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना, ये बन जाएगा। हो गया, आगे बढ़े जी। चलिए अगला बनाइए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने, ये वाह क्या हुआ लिख ना पाए रहेगा। चलिए चलकर आइए जाने में 10 घंटे लगता है। हालांकि यदि वह दोनों तरफ ही की यात्रा सवारी द्वारा करता है तो 5 घंटे लगता है। तो बताइए दोनों तरफ हुआ पैदल चलकर जाए तो कितना का समय लगेगा। ये तो सिंपल है, हो जाएगा। तुम लोग अगर नहीं लिख पाया करिए तो बोल दिया करिए कम से कम,
तुम लोग बोलते भी नहीं हो, हम डिलीट कर देते हैं, अगले बढ़ जाते हैं। बोल दिया करिए विदाउट टेंशन, हमें तुम लोगों की चिंता है ज्यादा, ठीक ना। रिजल्ट होगा तो फिर जानते हो गर्दा मच जाएगा। इधर देखो, कहत है का अगर भैया सवारी से जाई था और का हो पैदल जाई था तो कितना घंटा लगेला? 10 घंटा। ध्यान दे, कह रहे कि अगर दोनों ओरी सवारी से जाइला तो कितना घंटा लगेला? 5 घंटा बचा लेता है। या क्या गजब लेगा, 5 घंटा बचा लेता है, मतलब 10 घंटा पहले लागत रहा, 5 घंटा बचा लेगा, 5 घंटा लागत है ना, कोनो दिक्कत ना हो। ये तो सेम सेम नहीं करिए, अगर मैं दूसरा रहा तब घटाओ पड़ गया ना, ध्यान देता है। अब भैया ये सोचा कि दोनों ओर अगर सवारी सवारी मतलब दुई सवारी बराबर 5 घंटा, तो एक सवारी बराबर कितना हो? 2.5 घंटा। इतना समझिए भाई कोई, एक सवारी बराबर 2.5 घंटा, तो सवारी और पैदल बराबर 10, तो बताओ सवारी घटा देगा कितना हो? 7.5। बोलन हो, अगर एक पैदल 7.5 तो दोनों पैदल कितना? 7 7 14 कितना हो? 15 घंटा। ये देव का 15 घंटा। ठीक है, खाली सोचो सोचो, क्वेश्चन सिंपल है, सोचो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला बनाइए तो। चलिए अगला उड़ाइए, जल्दी करिए। ये वाला शायद क्वेश्चन हुआ था जी, नहीं। बनाइए। कह रहा है कि आप एक बिंदु A से बिंदु B तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहे हैं। आपका दोस्त बिंदु B से बिंदु A तक 53 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इतना है तो भैया दोनों एक ही समय पर आरंभ करते हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितने समय घंटे लगेंगे? इधर देखो, इसमें हलवा है, हलवा है। देखा, एक जने ये है ए और एक कलरवा चेंज कर दी। देखा, एक जने ये है, ध्यान समझा, और एक जने कहा है नो बिंदु बी पे है, यहाँ मान ली, यहाँ कहा था इनकर दोस्त हैं, कोनो दिक्कत ना, दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। इन कहा था ए बगल जाते हैं भैया, और इन जवन हो ए बगल आवत है ना, हो कहा था इन जौने बिंदु पे मिल ही, बतावा वही सम्मत कितना घंटा लागे इन लोग के मिले में। और जबकि इनकर जवन चाल हो भैया वो कितना हो? 45 किलोमीटर, इनकर कितना हो? 53 किलोमीटर। अब बताओ भैया इनके बीच की दूरी टोटल जवन हुए वो कितना हो? 1029। अब बताओ तू लोग, ये बतावा एक दूसरे की ओर आई है तो चाल जुड़े की घटे? बोला चाल जुड़े की घटे? अरे जुड़े। हम कहे इतना याद करा ना, केहू कुहार से तू पहते है, वो तुम्हें पहते बात एक मतलब दुनिया टकराई है, जल्दी मिलबा ना। और लेकिन तू भागत वो उहारे उहारे तो पिछिया है, तब जल्दी पैबा ना पैबा, तो एक मतलब घटे, ऐसे समझ लेबा करा ना। तो देखा, अब समय बराबर तो हम लोग के अच्छे से पता, बस समय बराबर क्या होता है बोलो जी? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है जी? 1029 और बटे चाल। चाल 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 बतावा, चाल जुड़े ना हो? अरे जुड़े तो जोड़ देना, 5 3 8 और 5 4 9। अब एक काटा है, काटा हो एक भाग कह दे भैया 98 करना, 98 बचा कितना हो? 4 और ओकरे बाद 49 भाग न जाए 0 और 49 दूनी 98 एक बटे कितना? 2 और 2 बचे 10, एक मतलब 0.5, अर्थात कितना आवर लगेगा जो बोलो? 10.5 आवर। 10.5 आवर आंसर आपका क्या होगा? 10.5 आवर। अरे भाग ना दे होता जीरो ना पड़ा होता है यार। देखा 1 ना भागना है उनके दे है। 1029 में अगर तू 98 भाग दे, 98 करना 98 और बचे कितना हो? 4 और ये 9। अब भाग ना जाता, कौनो अंक उतरे बाद अगर भाग ना जाता का हो? 0 बढ़ता दशमलव लागे, समझा? अंक उतरे बाद अगर भाग ना लगे तो 0 बढ़ दशमलव लागे। हाँ तो गलत है ये, जब तक कोनो अंकवा उतरे तो 0 बढ़े, कैसे भाग आगे ना लगता। जब कोनो अंक उतरे बाद भाग ना लगे तुरंत 0 बढ़े और बाद
अगर हम सही में करके हाँ तो सही में इसे देखा, अंक उतारे भाग ना लागना तो जीरो बढ़ाएगा। अब सही हो 10 सही 49 बटे कितना 98। ठीक है आगे बढ़ी चला। लिख लिए तो लिखना है। ए नित्या बोलो लिख लिए कि नहीं? पहले लिख लो उसके बाद ही डिलीट करेंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। ठीक है आगे बढ़े। हम तुम लोग मतलब इसी में परेशान हो कि तुम लोग अपना अपना स्पीड बढ़ाते हो, हमारा स्पीड और तेज हो जाता है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन अगला है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग पढ़े हुए हो, अगर अभी नहीं लगेगा ना पीटेंगे आप लोगों को। ये आप लोगों का पढ़ा हुआ क्वेश्चन एकदम सिंपल खाली, लेकिन तजुर्बा को समझना इसका है किस तरीके का क्वेश्चन है, बनाएगा किस तरीके। देखिए ध्यान से समझिए, इधर देखो, इधर कह रहा है कि एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा एक विशेष दिन और औसत गति सामान्य औसत गति का कितना है 1/10 कम थी। इनके परिणाम स्वरूप समान यात्रा समाप्त होने में 18 मिनट अधिक समय लगता है। कह रहा है कि सड़क की यह दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में है। वाह क्या बात है। इधर देखो क्या गजब की बात इसने कह दी है। सबसे बड़ी बात ये भैया एक कई ओरी दोनों चले जाते न हो जात का आवत है बोल बा जात आवत है कि एक ओरी जात है, एक ओरी जात है ना। अरे कहा था एक कार की सामान्य औसत गति इतना है, विशेष दिन औसत गति इतना है, कम हो जाती है। अब विशेष दिन का मतलब क्या, एक दिन 45 किलो, एक दिन 50 की स्पीड से गए रहे, फिर अगले दिन आए, अगले दिन 5 कम कह दिए भैया, 1/50 की 1/10 कम कह दिए, मतलब 5 कम कह दिए, मतलब अगले दिन 45 की स्पीड से जाते भैया। एक ओर जाते भैया ना, तो जाए लगा रहे। हाँ देखकर मतलब पाइए डिस्टेंस इक्वल टू पहले 50 के गए, ओकरे बाद कितने को 45 कहां से आए है, मतलब 50 का 1/10 करोगे तो 5 घट जाएगा, 5 घट जाएगा, 50 में से 5 घटा देंगे तो मतलब कितनी स्पीड हो जाएगी 45, यही आया है। अब बताओ जाए हो तो घटे तो घटा दे भैया कितना 5, टोटल टाइम कितना हो 18 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग 60 से हल कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल है, 5 से 5 कैंसिल, 6 3 18 गुणा कर दो, 5 3 15 4 3 12 कितना 13, अर्थात कितना किलोमीटर है भाई 135। आंसर क्या होगा 135। क्लियर कितना क्लियर बोलो। अरे ये तो पहले ना पढ़ाए थे, जाए आए, खाली आपको समझना है था आपको लैंग्वेज। हाँ तो वही समझ बा, जब अभ्यास सही हो तब समझ में आए। रोहित आ गया था इधर तुम लोगों का हो पड़ी है, तनी घुमाया करो, सीधा सीधा दे रहे थे तुम लोग, निक लागत और का सीधा सीधा दे रहे थे। 50 के बाद दे दे 45 के दे दे 18 मिनट दे दे तो उड़ी जाता समय न लागत। क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क HW, इसको घर से बना के हमें कल दिखाना पड़ेगा, सबकी कॉपी देखेंगे और इसका उत्तर बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्नत कर दे रहे हैं 120 हाँ 120 है, ठीक है। अब एक रे बाद अभी जितना भी क्वेश्चन बाकी है करवा दें। अभी टाइम कितना हो रहा है जी, 1 घंटा हो गया, 1 बज गया, छोड़ दें। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।